हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी। तो आज एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स। सबसे पहले डेंटल इम्प्लांट्स क्या होते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं जब हमारा कोई मिसिंग टूथ है, जब हमारे पास टूथ नहीं है स्पेसिफिक और हमें उसको रिप्लेस करना है, तो वो हम करते हैं डेंटल इम्प्लांट से। जैसे मैं आपको एक मॉडल में दिखाती हूँ। ये है हमारे डेंटल इम्प्लांट, ठीक है, इफ़ यू कैन सी। हाँ, ये है हमारा डेंटल इम्प्लांट। दिस इज़ अ टाइटेनियम स्क्रू जो हमारे बॉडी के साथ बिल्कुल बायोकम्पैटिबल होता है। तो ये हम लगाते हैं सपोर्ट के लिए इनसाइड द बोन। उसके बाद ये है हमारा अबटमेंट और उसके ऊपर है ये वाला टूथ, ठीक है। सो बेसिकली इम्प्लांट, अबटमेंट एंड टूथ, ये हमारे पूरे 3 पोर्शंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं जब हम एक मिसिंग टूथ लगाते हैं, ठीक है। अब डेंटल इम्प्लांट्स किस किस टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो डेंटल इम्प्लांट्स बहुत तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है, बहुत कंपनीज अब मार्केट में आ गई हैं। डिपेंड करता है कि आप लोडिंग कब करना चाहें, बेसिकली जब हम उस पर हम टूथ कब लगाना चाहेंगे, ठीक है। जो बिल्कुल बेसिक इम्प्लांट है उसमें 3 से 4 महीने आपको वेट करना होता है। मान लीजिए आज मैंने एक इम्प्लांट लगाया, तो उसमें टूथ जो लगेगा, जो दांत लगेगा, अबटमेंट और टूथ, जो सेकेंड और थर्ड जो पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया है, वो 3 से 4 महीने बाद लगता है, जो बेसिक इम्प्लांट है, ठीक है। कुछ इम्प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें विद इन 15 डेज, अ मंथ और विद इन अ वीक भी दांत लग जाता है। मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक इम्प्लांट्स होते हैं जो हम लोग करते हैं वो है, एक तो एडेन इम्प्लांट्स विच कॉस्ट यू अराउंड 18,000 पर इम्प्लांट। अच्छा, इम्प्लांट की जब मैं कॉस्ट की बात कर रही हूँ, इसमें टूथ मतलब जो क्राउन पोर्शन है वो इंक्लूडेड नहीं होता। वो हर डॉक्टर अलग ही चार्ज करता है और वो अलग ही बनता है इम्प्लांट, बस वो स्क्रू है जो बोन के अंदर जाता है। तो एडन इम्प्लांट्स है, बेसिक इम्प्लांट्स 18,000 पर इम्प्लांट। ऑस्टिम इम्प्लांट एंड कोविल मेडी भी हम लोग करते हैं, दैट कॉस्ट 20,000 पर इम्प्लांट। इसके अलावा इन तीनों में क्या होता है, 3 to 4 मंथ्स बाद ही आपको टूथ मिलेगा, मतलब लोडिंग होगी। अगर आपको जल्दी चाहिए, विद इन अ मंथ चाहिए और विद इन अ वीक चाहिए, तो हमारे पास मेनली नोबल बाय केयर का ऑप्शन होता है। नोबल बाय केयर जो बेसिक आता है वो 45,000 पर इम्प्लांट है एंड नोबल एक्टिव है 60,000 पर इम्प्लांट। जो नोबल एक्टिव वाले इम्प्लांट्स होते हैं उसको हम हफ्ते में भी लोडिंग कर देते हैं, देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द केस। कभी कभी ये जो इम्प्लांट्स हैं इसके बाद बोन ग्राफ्ट भी डलता है। बोन ग्राफ्ट मतलब मान लीजिए हमने सर्जरी करी, हमने वो जहाँ मिसिंग टूथ था वो हमने खोला उस साइट को, और फिर हमने देखा कि यहाँ बोन बहुत कम है, अपने आप नहीं बन पाएगी, कि इम्प्लांट के आसपास पूरे से नहीं बन पाएगी, उसको पकड़ नहीं पाएगी, हमें बाहर से एक्स्ट्रा बोन चाहिए ही चाहिए। तो उस केस में हम अलग से बोन ग्राफ्ट भी डालते हैं। अब कितना बोन ग्राफ्ट डलता है, 0.5 cc डलता है, 1 cc डलता है, उसके हिसाब से कॉस्ट चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब 5,000 to 7,500 ये वेरी करती रहती है। तो आप इम्प्लांट के ऊपर, लेकिन वो हर केस में नहीं डलता। जब एक्सरे करते हैं हम, या फुल माउथ एक्सरे करते हैं या छोटा वाला एक्सरे करके पता चल जाता है कि इसमें बोन ग्राफ्ट डलेगा नहीं डलेगा, और डलेगा तो कितना डलेगा, ठीक है। तो ये इम्प्लांट्स का हो गया, बोन ग्राफ्ट का हो गया। अब इम्प्लांट और बोन ग्राफ्ट हम एक सिटिंग में कर लेते हैं। मान लीजिए आपके अभी भी या तो दांत है नहीं उस जगह, ठीक है, तो इम्प्लांट और बोन ग्राफ्ट उसी सिटिंग में हो गया। और एक होता है कि थोड़ी बहुत जड़ बची है या किसी भी रीज़न से हमें दांत निकालना पड़ रहा है, तो उसी सिटिंग में सबसे पहले एनेस्थीसिया लगाते हैं सुन करने के लिए, उसके बाद दांत निकालते हैं। एनेस्थीसिया उतना ही लगता है जितना आरसीटी और एक्सट्रैक्शन में आपने कभी अगर कराया है, तो उतना सा ही होगा पोर्शन सुन। तो एनेस्थीसिया लगा के पहले दांत निकालेंगे, दांत निकालने के बाद इम्प्लांट डालेंगे फॉलोड बाय बोन ग्राफ्ट, ठीक है। तो ये काम करके हम उस साइट को क्लोज कर देते हैं। 2 to 3 मंथ्स हम रेकरेंट एक्सरे लेंगे देखने के लिए कि कितनी बोन बनी, और जब हमें लगेगा कि बोन पूरी से बन गई, तब हम उस पर अबटमेंट लगा के, जो सेकेंड पार्ट है हमारे प्रोसीजर का, उसके ऊपर हम क्राउन लगा देंगे। अब क्राउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जो बेसिक क्राउन इम्प्लांट पे लगता है उसे हम कहते हैं पोर्सिलीन बेस मेटल क्राउन, ठीक है। पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल क्राउन मतलब नीचे आपका मेटल होगा, ऊपर दांत का रंग होगा। दिस कॉस्ट 5,000 पर टूथ, ठीक है। तो एक इम्प्लांट पर एक अगर क्राउन लगेगा तो 5,000 पर टूथ लगेगा। इसमें एक और वैरायटी आती है PFM कैड कैम, दैट कॉस्ट 6,000 पर टूथ।
और अगर इसके बाद आप मेटल फ्री करवाना चाहते हैं ऑल सिरेमिक तो वो 10,000 पर टूथ होता है। तो ये सब इम्प्लांट, बोन ग्राफ्ट और टूथ का मैंने आपको सारा एक ब्रीफिंग कर दी है। इसके बाद अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।